औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल शरीफ मैथ है जी, इसमें 3.2 3.1 मैंने करवा दिया और आज 2 करेंगे। इसमें हमने जो है कैलकुलेट दी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन रेशो। वो कहते हैं ये जो मैंने आपको रेशो दी हुई है, इसमें आपने बताना है कि जो रेशो आपने सोल्व की है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब है बढ़ना, बढ़ोतरी होना, और डिक्रीज़ का मतलब है कम होना। ठीक है, तो हमने इसको हल करना है कि जब क्वांटिटी ओल्ड थी, फ़र्ज़ कर लें ये किसी चीज़ का रेट है, ठीक है, 78 रुपये, और बाद में न्यू क्वांटिटी जो हुई है वो 12 रुपये है। तो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ में ये चीज़ बतानी है कि इसमें बढ़ गई है, जो कीमत है वो बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, ये चीज़ सिंपली सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी करते जाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है डीपली समझने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने सोल्व किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट में ओल्ड क्वांटिटी दी हुई है और फिर न्यू क्वांटिटी। ठीक है, वहाँ पे उसने जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने मैंने डिब्बा नहीं बनाया, सिर्फ क्योंकि मैंने रेशो निकालनी थी, तो मैंने सिर्फ क्वांटिटी ली है ओल्ड की, क्वेश्चन ए की। उसमें क्वेश्चन कितने हैं, ई पार्ट तक है, तो मैंने ए बी सी सारे ये किए हुए हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ओल्ड क्वांटिटी के अंदर आपके पास 78 है और न्यू में 12 है। ठीक है, इसकी हम जो है रेशो सिंप्लीफिकेशन करेंगे लोएस्ट फॉर्म तक। ठीक है, कहाँ तक, लोएस्ट फॉर्म, यानी इसको तब तक हल करना है जब आगे ये मज़ीद हल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास 78 और 12, देखना है दोनों को। अब यहाँ पे हमने कट करना होता है, कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो हम दोनों को एक ही टेबल में देखेंगे। ठीक है, इस 78 को कट करेंगे, कौन सा टेबल है, 2 का टेबल है, 2 के टेबल के साथ। ठीक है, और इसको भी आप 2 के टेबल के साथ ही कट करेंगे। ठीक है, दोनों को मैंने 2 के टेबल में कट किया, तो ये 6 2 बार 12 और ये 39 2 बार 78। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये कट किया तो ये 6 आ गया। आगे अब 39 है और 6 है। अब फिर ये देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल में हैं। ठीक है, दोनों एक ही टेबल में होने चाहिए, फिर हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है कट नहीं कर सकते। अब 39 है, तो 39 देखें 3 के टेबल में है और 6 भी 3 के टेबल में है, दोनों ही 3 के टेबल में है। तो ये 3 2 बार 6 होता है और ये 13 3 बार 39 होता है। तो यहाँ पे देखें 13 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो ये लोएस्ट फॉर्म थी। अब हमने बताना है कि जब ओल्ड थी वो 13 थी और न्यू इसकी जो है वो 2 हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कम हो गई है ना, देखें आप उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, तो डिक्रीजिंग हुई है। ठीक है, लिखें डिक्रीज इन रेशो, बस ये आप एंड पे लिख देंगे। लोएस्ट फॉर्म तक करने के बाद डिक्रीज इन रेशो। अच्छा, दूसरा पार्ट है 98 उसने दिया हुआ है और 210, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सेम टेबल में, इसको भी सेम टेबल में। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको भी 2 के साथ डिवाइड किया, इसको भी 2 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, फिर 2 1 और ये है 49 के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 49 आ जाएगा। इधर भी इसको कट करेंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें मज़ीद ये दोनों जो है वो किसके टेबल में है, 49 और 15, तो ये 7 के टेबल में है, ये भी 7 के टेबल में है। ठीक है, तो अगर आपको फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पे 105 आ गया है, आपको समझ नहीं आ रही है कि ये 7 के टेबल में किस तरह से, तो आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 7 के साथ डिवाइड करें तो 7 1 7, 10 में से 7 निकालें 3 और ये 5 नीचे आ गया, और 7 5 35, ये हमारे पास आ गया 35, कट हो गया। तो यहाँ पे देखें 15 आया है, इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो है ये भी 7 के टेबल में, ये भी 7 के टेबल में, कट हो गया, हमारे पास 7 और 15 बच गया। ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है। आगे गौर करें तो ये 7 खुद के टेबल में है और ये 7 के टेबल में आता ही नहीं है, ये 3 के टेबल में है या 5 के टेबल में। इसका मतलब है दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो अब देखें ओल्ड क्वांटिटी थी, आई है रेशो 7,
और न्यू की आई है 15, तो ये ज़्यादा हुई है, ये कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप इंक्रीज़ इन रेशो में इंक्रीजिंग हुई है। सी पार्ट में सेम ऐसे ही आपने वो वैल्यू लिखनी है, इनको एक ही टेबल के साथ कट करना है। ये देखें दोनों, इसको मैंने 2 के साथ कट किया है, इसको भी 2 के टेबल में मैंने कट किया है, ठीक है। अब फिर आगे देखें, ये 100 है, ये 75 है, दोनों एक ही टेबल में, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। इसको 5 टाइम कट किया तो 15, इसको 5 टाइम कट किया तो 20, ठीक है। अब 20 है, अब इधर 15 है। अब देखें दोनों फिर से 5 के टेबल में है, ये 5 के टेबल में 4 बार, ये 5 के टेबल में 3 बार, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग हुई है क्योंकि न्यू क्वांटिटी जो है वो 3 रह गई है, इसलिए डिक्रीजिंग रेशो। आगे डी पार्ट में सेम ऐसे ही आपने रकम लिखनी है, दोनों को एक ही टेबल में कट किया, ये 31 आ गया, 14 आ गया, ठीक है। इसको भी 2 के टेबल में, इसको भी 2 के टेबल में, बस आगे ये मज़ीद आगे हल नहीं होता, ये 7 के टेबल में है 2 बार, और ये 31 जो है ये खुद के ही टेबल में, आगे हल होता ही नहीं है। लेकिन न्यू क्वांटिटी हमारे पास 14 आई है, ओल्ड 31 थी, तो डिक्रीजिंग हुई है, ठीक है जी। आगे जो है इसका ई पार्ट में भी सेम यही काम आपने करना है, ठीक है जी। 500 है और 400 है, ये 2 ज़ीरो जो हैं इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, 5 और 4 बच जाएगा। तो इसमें देखें न्यू क्वांटिटी 4 आई है तो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। जब न्यू क्वांटिटी बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग होनी है, जब न्यू क्वांटिटी कम होगी तो डिक्रीजिंग होनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 620 टू 680, ठीक है, समझा। 620 रुपये रेट था पहले, फिर 680 रुपये रेट हो गया, इंक्रीजिंग हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इन व्हाट रेशो डिड द प्राइस इंक्रीज, रेशो क्या है, रेशो हमने बता देनी है उसको, सिंपली रेशो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखें ओरिजिनल प्राइस जो इसकी थी वो ये थी, इसको ओरिजिनल लिख लें या ओल्ड प्राइस लिखनी है तो लिख लें, खैर मैंने ओरिजिनल लिखा है। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 620 रुपये था, न्यू प्राइस जो इंक्रीज़ होके 60 रुपये बढ़े हैं तो 680 रुपये हो गए हैं। अब आपने इसकी रेशो निकालनी है, चूँकि तो ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, ओरिजिनल में आप जो है इसको 62 और ये 68 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी पूरे आपने रकम लिखनी है, लिखने के बाद ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाना है, आपके पास 62 और 68 आ जाएगा, वो नीचे लिख लेना। अब दोनों को एक ही टेबल में हमने देखना है, 62 को भी और 68 को भी। यहाँ पे देखें ये 31 2 टाइम, ये 34 2 टाइम, ठीक है, ये दोनों ही 2 के टेबल में कट होते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें अब इंक्रीजिंग हुई है क्योंकि जो न्यू प्राइस था वो हमारा 34 है, ये 31 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्रा गोट 100 मोर मार्क्स इन टर्म 2, वो कहता है कि सिद्रा सॉरी यहाँ पे एन मैंने डाल दिया है, सिद्रा है लफ्ज़, ठीक है। सिद्रा गोट 100 मोर मार्क्स इन टर्म 2 एग्ज़ाम एज अ कंपेयर टू टर्म 1, ठीक है। वो कहता है कि उसने जो है ज़्यादा नंबर लिए हैं पहली टर्म के निस्बत, जो एक सेकंड टर्म है उसमें उसने 100 ज़्यादा नंबर लिए हैं। फ़र्ज़ कर लें इसमें, बल्कि फ़र्ज़ क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ़ शी गोट 600 मार्क्स इन टर्म 1, देखें पहली टर्म में उसने 600 लिए थे, तो सेकंड टर्म में कितने हो जाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि फ़र्स्ट टर्म की निस्बत सेकंड में उसने 100 ज़्यादा लिए हैं, ये 600 हैं, जो ये 100 मिलाकर 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना भी है सिद्रा गोट मार्क्स फर्स्ट टर्म में 600 था, सेकंड टर्म में 700 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा मोर लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। 100 प्लस 600 प्लस किया तो हमारे पास 700 आ जाएगा, ठीक है। हमने रेशो निकालनी है चूँकि, तो टर्म 1 टर्म 2 उसकी वैल्यू लिखनी है, 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं, 7 और 6 आ गया, तो सेकंड टर्म में इंक्रीजिंग हुई है, ज़्यादा नंबर आए हैं उसके, ठीक है जी। आगे जो है इसका 4 क्वेश्चन, सबा लर्न 42 न्यू वर्ड्स इन मई। वो कहता है कि सबा जो है वो याद करती हैं
नए अल्फाज कितने उसकी तादाद है 42 एंड 24 न्यू वर्ड्स इन जून। जून में वो 24 जो है वो याद करती है और मई में वो जो है 42 याद करती है। ठीक है, तो इन व्हाट रेशो डिड दी, रेशो पूछ रहा है, रेशो हमने निकाल के उसको बता देना है कि रेशो कैसे निकालनी है। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन मई में जो नंबर लर्न किए हैं वो ये हैं, जो जून में किए हैं वो ये हैं, ऐसे आपने लिख लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स लर्न जून और नंबर ऑफ़ वर्ड्स लर्न मई, दोनों में आपने रेशो डालकर यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आगे आ गया 24 और 42, इसको कट करना है, दोनों को एक ही टेबल देखना होता है। ठीक है, 24 को कट किया तो आपके पास 12 आ गया, इसको कट किया तो आपके पास 21 आ गया। ठीक है, अब मज़ीद देखें, ये भी 3 के टेबल में, ये भी, ये 4 3 टाइम होता है और ये 7 3 टाइम होता है। ठीक है, दोनों ही 3 के टेबल में है। एक टेबल जब कटिंग करते हैं तो एक टेबल देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिक्रीज दी फ्रॉम 120 टू 110, डिक्रीज़ हुई है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में, मुलाजम उसने रखे हुए थे तो पहले 120 थे, फिर 110 हो गए हैं, उसमें से 10 निकल गए हैं। इन व्हाट रेशो, रेशो पूछ रहा है तो रेशो हमने बता देनी है सिंपली। तो ओरिजिनल जो एम्प्लॉय थे वो 120 थे, डिक्रीज़ होने के बाद एम्प्लॉयज़ की तादाद 110 रह गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो डिक्रीजिंग यहाँ पे ये नहीं आता, डिक्रीज़ जब हुए हैं तो 110 था, जब इंक्रीज़ हुए हैं तो जो ओरिजिनल थे वो 120 हैं और जो डिक्रीज़ होने के बाद 110 रह गए हैं। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इधर 11 आ गया, इधर 12 आ गया। ठीक है जी, इधर 12 आ गया और इधर 11 आ गया। देखिए मज़ीद आगे ये हल नहीं होता तो यही हमारा इसका रेशो बतानी थी, तो वह आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हुमा सेव्ड रुपीज़ 1250 इन वीक 1, वो एक पहले हफ्ते में 1250 रुपये सेव करती है, दूसरे हफ्ते में 1650 रुपये सेव करती है। इन व्हाट रेशो सेविंग दी इंक्रीज़, तो रेशो बतानी है, सिंपली बात है। तो वीक 1 में जो उसने है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेव्ड वीक 1 में इतने और वीक 2 में इतने। आगे आपने क्या करना है, रेशो डाल लेनी है, वीक 1 और वीक 2 उसको लिखना है। 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल हुआ तो 125 दोनों ही 5 के टेबल में कट होते हैं। ये 5 के टेबल में 25 टाइम और ये 5 के टेबल में 33 टाइम। ठीक है, ये भी और ये भी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चनों की समझ आ रही है, मेरी कोशिश है कि आप तक जो है अच्छे से डिलीवर करूं, तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर दें अगर नए हैं चैनल पर, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दिया करें, ताकि वो जो मैंने मेहनत की है मुझे पता चले कि नहीं भी मैंने कोशिश की है, तो आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है जी, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट कर दिया करें, अपना नाम लिख दिया करें, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है वो बता दिया करें। ठीक है जी, अच्छा, अब इसमें जो है वर्ड ट्रांसलेट, वो वर्ड को ट्रांसलेट करता है कि मंडे वाले दिन 840 नंबरों को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, वर्ड्स को, और ट्यूसडे वाले दिन मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है TUEMON, आप पूरे लिख लें स्पेलिंग, इसमें कोई नहीं है। तो 840 वर्ड पहले उसने मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन 1200 वर्ड को ट्रांसलेट किया है, उसका तर्जमा किया है। तो हम इसको लिख लेंगे कि ट्रांसलेट ऑन मंडे वाले दिन, और ट्रांसलेट ऑन ट्यूसडे और मंडे। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन जो थे हमारे पास 1200 उसने वर्ड जो है वो ट्रांसलेट किए थे, और मंडे वाले दिन 840। ये ज़ीरो पहला, एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे बच गया 120, इधर 84। और अब दोनों ही एक ही टेबल में देखेंगे, तो दोनों को एक ही टेबल में देखना है। तो 120 जो है 62 टाइम और ये 42 2 टाइम। ठीक है, अब 30 जो है फिर ये 2 के टेबल में आता है, तो 32 टाइम 60 और 21 2 टाइम। ठीक है, अब ये दोनों 3 के टेबल में है, तो ये 10 3 टाइम
और ये 7-3, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रेशो जो है 10 और 7 आ जाएगी। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।